हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 7th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 37 लेते हैं। इसका टॉपिक है घातांक और घात। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 12 और ये त्रिभुज बनाया हुआ है, बराबर क्या होगा। इसका मतलब त्रिभुज के साथ में 12 गुणा में है। यहाँ पर पहला क्या है, 12 प्लस त्रिभुज, 12 के साथ त्रिभुज प्लस में है। यहाँ पर ये त्रिभुज हैं, ये सब प्लस में हैं। यहाँ पर हर एक त्रिभुज के बीच में गुणा का निशान लगा हुआ है और यहाँ पर 12 ब्रैकेट ये त्रिभुज प्लस ये त्रिभुज, इस तरह से लिखा हुआ है। आओ खेलें पार्सल पास करो। नियम, मुस्कुराते हुए पार्सल सही दिशा में भेजें। तो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसके लिए हमें नियमों को याद रखना होगा कि पहला नियम क्या होता है। घातांक में पहला नियम है a की पावर m गुणा a की पावर n। ये आधार है, यहाँ पर a इसका आधार हो गया और mn ये घातांक है, ये इनकी घातें हैं। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, a की घात m प्लस n हो गया। अगर हम लिखें 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 तो क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 3 प्लस 4 मतलब 2 की घात 7 हो जाएगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है a की घात m भाग a की घात n। भाग हो रहा है तो भाग में घातें घट जाती हैं। a की घात m माइनस n हो गया। इसका उदाहरण ले लें हम, 2 की घात 7 भाग में 2 की घात 5 है तो ये बचेगा 2 की घात 7 माइनस 5, तो 2 की घात 2 बचेगा। तीसरा इसका नियम है घात की घात, a की घात m है और इसकी घात भी n है, तो घात में घातों की गुणा हो जाती है। एक घात के ऊपर दूसरी घात लगी हुई है। जैसे कि हम लें 7 की घात 2 और इसकी घात भी 3 हो तो हम करेंगे 7 की घात 2 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 7 की घात 6। एक नियम इसका ये हो गया। और एक नियम है, मान लीजिएगा a की घात m है गुणा b की घात m है। यहाँ पर घातें बराबर हैं, आधार अलग अलग हैं, तो यहाँ क्या करते हैं हम a गुणा b कर लेते हैं और घात m रहती है। जैसे कि हम लिखें कि 2 की घात 3 गुणा 4 की घात 3, घातें बराबर हैं, अंक अलग अलग हैं, तो यहाँ हम करेंगे 2 गुणा 4, इसकी घात 3 रहेगी, तो ये 8 की घात 3 हो गया। और एक नियम ये है कि किसी भी संख्या की घात शून्य बन होता है। a की घात शून्य ये बन के बराबर होगा। अतः हम लिखें कि 5 की घात शून्य तो भी बन होगा, 7 की घात शून्य तो भी बन होगा, या 15 की घात शून्य तो भी बन होगा। इसका मतलब किसी भी संख्या की घात शून्य हो तो वह बन के बराबर होता है। अब हम ये गेम खेलते हैं। 2 की घात 4 गुणा में है 2 की घात 6, आधार बराबर हैं, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की घात 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, तो इसका उत्तर ये आ जाएगा। यहाँ हम देखें 5 की घात 3, इसकी घात 4, घात की भी घात है तो इनकी गुणा हो जाएगी, तो 5 की घात 3 चौक 12 ये आ जाएगा। यहाँ हम देखते हैं 4 की घात 2 और इसकी घात भी 3, तो घात की घात हो रही है, गुणा हो जाएगी, तो 4 की घात 2 तिया 6, इसका उत्तर ये वाला उत्तर सही होगा इसका। 5 की घात शून्य, किसी भी संख्या की घात शून्य बन होता है, तो इसका ये वाला उत्तर सही हो गया। यहाँ देखते हैं 7 की घात माइनस 5, इसको प्लस में लिखने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस घात को प्लस करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसका उल्टा कर लेंगे, तो 1/7 की घात 5 ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। 6 की घात 6 भाग में 6 की घात 3, भाग में घातें घट जाती हैं, तो 6 की घात 6 में से 3 जाएंगे 3, ये उत्तर सही होगा। यहाँ भी भाग हो रही है लेकिन घातें सेम हैं, आधार अलग अलग हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 7/5 इसकी घात 5 हो जाएगा,
तो इसका ये वाला उत्तर सही होगा। इसका ये आ गया, यहाँ से ये आया था, यहाँ से ये आया था, ये आया था और ये आया था, ये यहाँ से आया था। इसको देखते हैं, 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 2, आधारों की गुणा हो रही है। यहाँ पर घातें बराबर हैं, आधार अलग अलग हैं, तो आधार की गुणा हो जाएगी, 2 तिया 6 और घात 2 रहेगी। इसका उत्तर ये वाला सही होगा। जिन्होंने खेल पूरा किया, आज की तारीख को अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब मान लीजिएगा आज तारीख है 15, तो 15 को क्या लिखेंगे हम, 15 को 3 गुणा 5 लिख देंगे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। मदद करो, सोचो बड़ा कौन। मैं बड़ा हूँ, नहीं मैं बड़ा हूँ। ये पता करना है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। -1 की घात 5 है, इसका मतलब है कि -1 की 5 बार गुणा करनी है। 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या होगा, इस माइनस से ये कैंसिल, इस माइनस से ये कैंसिल, एक माइनस बचेगा, तो -1 की गुणा कितनी भी बार करें 1 ही आएगा, तो ये -1 आ गया। अब हम यहाँ करेंगे -1 की 6 बार गुणा, तो -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1। यहाँ पे वैसे भी हम कर सकते हैं कि 6 सम संख्या होती है, तो -1 की घात सम संख्या में है तो प्लस ही आएगा, या फिर डायरेक्ट गुणा करके भी करें तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। इससे ही कैंसिल, इस माइनस से ही माइनस कैंसिल, इस माइनस से ही माइनस कैंसिल, प्लस का आएगा। 1 की गुणा 6 बार हो रही है तो 1 ही आएगा। ये संख्या -1 है, ये संख्या +1 है, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, हम संख्या रेखा पर देख सकते हैं। 0 यहाँ होता है, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह से, और यहाँ -1 -2, 1 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है। दाईं ओर की संख्या बड़ी होती है, तो दाईं ओर 1 है, इसलिए 1 बड़ा होगा तो ये संख्या बड़ी होगी। ये +1 बड़ा हो गया, ये संख्या बड़ी हो गई। यहाँ पर 1 की घात 5, 1 की घात 5 का मतलब 1 की 5 बार गुणा, 1 ही आंसर आएगा। 1 की घात 6, 1 की 6 बार गुणा, यहाँ से भी 1 आएगा, तो 1 1 बराबर ही हैं, तो इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। मतलब 1 की घात 5 बराबर 1 की घात 6, दोनों संख्याएं बराबर हो गई। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।